घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है कि 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा सीट के 300 मतदान केंद्रों में जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे, तो उनके सामने प्रश्न होगा कि 13 उम्मीदवारों में से किसे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और 14 नवंबर को होने वाले मतगणना के दिन किसके पक्ष में चुनाव परिणाम आते हैं। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झामुमो उम्मीदवार दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच होने वाला है। यानी मुकाबला दो नेताओं के बेटों के बीच है। यानी जीत किसी की भी हो, लेकिन इस जीत से भी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिलने वाला है। हालांकि इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जेएलकेएम भी है, जिसके उम्मीदवार रामदास मुर्मू लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उनकी कोशिश पिछले यानी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में मिले 8,000 मतों का आंकड़ा बढ़ाने की होगी, क्योंकि उनके पक्ष में डुमरी विधायक व जेएलके में सुप्रीमो जयराम महतो जल्द ही घाटशिला में कैंप पर का चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। जयराम महतो पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में पिछले 2 महीनों से कुर्मी आदिवासी विवाद गर्म है और कुर्मी आंदोलन के चलते घाटशिला में मौजूद लगभग 28,000 कुर्मी मतदाताओं को वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। कुर्मी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की चुनौती केवल जयराम महतो के सामने ही नहीं, बल्कि आजसू पार्टी के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुदेश महतो के सामने भी है, क्योंकि वह भी भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार में शामिल होने की तैयारी में है। छठ पूजा के खत्म होते ही चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। इसके बाद ही चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रचारकों की भीड़ घाटशिला की गलियों, गांवों और पगडंडियों की खाक छानने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम के विधायक, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मोर्चा संभालेंगे, तो वही विपक्षी भाजपा की कमान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके हाथों में होगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश चुनाव प्रभारी रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी के अलावा प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता और हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित रहे मिथुन चक्रवर्ती भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। घाटशिला उपचुनाव की चुनौती दोनों ही पक्षों, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए बड़ी है, क्योंकि यदि इस उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार की जीत होती है तो यह हेमंत सोरेन सरकार में इस कार्यकाल के पहले 1 साल के कामकाज पर जनता की मुहर भी लगेगी। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार, माफियागिरी, बालू के अवैध खनन या अपराधियों के बढ़ने मनोबल के आरोपों को खारिज कर पाएंगे। तो वही विपक्षी भाजपा के सामने, खासकर चंपाई सोरेन के समक्ष चुनौती यह भी है कि वह इस उपचुनाव को जीतकर भाजपा के खाते में आदिवासी सीटों के आंकड़े को 1 से 2 कर दे। साथ ही झारखंड के 25 सालों के इतिहास में पिता पुत्र की पहली जोड़ी बन जाए, जो सदन में एक साथ दिखेंगे, जैसा पहले पति पत्नी की जोड़ी के रूप में विधानसभा के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन नजर आ रहे हैं। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो भी करते नजर आएंगे, जबकि उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रोड शो के अलावा पदयात्रा भी करेगी। पार्टी सूत्रों ने आज बताया कि झामुमो कोटे से सरकार में शामिल दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन घाटशिला में चुनाव प्रचार की कमान पहले से ही संभाले हुए हैं। पार्टी की मंशा है कि मंत्री स्तर के नेताओं की मौजूदगी से ग्रामीण इलाकों में संगठन की पकड़ और मजबूत हो और मतदाताओं तक विकास कार्यों की उपलब्धियां सीधे पहुंचे। साथ ही पार्टी की रणनीति इस बार कुर्मी मतदाताओं को साधने पर केंद्रित है। क्षेत्र में लगभग 15 से 17 हजार कुर्मी वोटरों की उपस्थिति मानी जाती है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। झामुमो के मंत्री लगातार इन समुदायों के बीच बैठक कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों पर संवाद स्थापित कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि झामुमो सरकार ने जल कल्याण के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उनका
असर घाटशिला के मतदाताओं पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनके मुताबिक इस बार मुकाबला भले ही कड़ा दिख रहा हो, लेकिन पार्टी अतीत की तुलना से अधिक मजबूत स्थिति में है। इधर भाजपा ने चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है। भाजपा के स्टार प्रचारक में केंद्रीय नेता शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन के अलावा कई विधायकों और वरीय नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि पर्व त्योहार को देखते हुए प्रचार प्रसार की गति धीमी है, लेकिन छठ पूजा के बाद सभी स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज कर देंगे। बता दें, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 25 अक्टूबर को दामपाड़ा हाट मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में अब वह सरकार नहीं, दलालों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, केवल लूट हो रही है। सरकार के संरक्षण में बालू, खनिज, लोहा और कोयले की लूट हो रही है। बता दें, जयराम महतो की पार्टी JLKM ने रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। JLKM ने नामांकन के अंतिम दिन रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। JLKM ने 2024 के विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर राष्ट्रीय गठबंधनों का खेल बिगाड़ा था, खासकर बोकारो, रामगढ़, गोमिया, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र में। रामदास मुर्मू 2024 के चुनाव में भी इस सीट से तीसरे स्थान पर रहे थे। मुर्मू ने 8092 वोट हासिल किए थे। पार्टी का दावा है कि इस बार भी वह पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, JLKM द्वारा उम्मीदवार उतारने की जयराम महतो द्वारा अपनी पार्टी की कुर्मी समर्थन छवि को बदलने और राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जमशेदपुर के नेता ने कहा है कि JLKM इस चुनाव में भी तीसरे स्थान पर रहेगी, लेकिन रामदास को उतारकर पार्टी नेता जयराम ने आदिवासी लोगों को लुभाने की कोशिश की है, जो उन्हें बड़े पैमाने पर कुर्मी नेता के रूप में देखते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब झारखंड में आदिवासी और कुर्मी समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कुर्मी समुदाय ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है। हाल ही में ST का दर्जा पाने के लिए कुर्मी समुदाय द्वारा झारखंड और पड़ोसी राज्यों में रेल टेका डहर छेका अभियान के खिलाफ राज्य भर में आदिवासी समुदायों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा, झामुमो और JLKM के अलावा 4 अन्य उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पंचानन सोरेन जो भारत आदिवासी पार्टी के हैं, दुखीराम मरांडी जो आपकी विकास पार्टी से हैं, मंगल मुर्मू जो राष्ट्रीय संतान पार्टी से हैं और पार्वती शामिल हैं। बता दें, कुल 13 उम्मीदवारों में से 2 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के पार्वती हंसदा और निर्दलीय उम्मीदवार मालती टुंडू शामिल हैं। मालती के अलावा 6 अन्य उम्मीदवारों ने निर्दलीय के तौर पर पर्चे भरे हैं। यह सीट मुख्य रूप से झामुमो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन JLKM के रामदास के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में कैसे दांव खेले जाते हैं, वो तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में कैसे दांव खेले जाते हैं, वो तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर और जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरें के लिए देखते रहे एयर नाउ।